बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी मंजूर करवा ली गई। हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही। कौमी असम्बली अरकान ने पहले आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी दी, उसके बाद आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए डिवीजन के जरिए वोटिंग की गई। नवाज शरीफ ने डिवीजन के जरिए सबसे पहले वोट कास्ट किया। हर रुकन ने जो हक या मुखालफत में वोट दिया अपने नाम का इंदराज किया। उसके साथ 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल मुकम्मल हुआ। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास 22 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया, जिसके बाद आईनी तरमीम मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेज दी गई है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के साथ आईनी तरमीम नाफिजुल अमल हो जाएगी। ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई। अरकान कौमी असम्बली के मुताबिक दस्तखत की तकरीब मुलतवी होने से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। ऐवान सदर में तकरीब के इनेकाद का नया वक्त नहीं बताया गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत मामूल के मुताबिक आईनी तरमीम पर दस्तखत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत के बाद तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। कौमी असम्बली में 5 आज़ाद अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, जिनमें ज़हूर हुसैन कुरैशी, मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान और चौधरी इलियास शामिल हैं। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 212 अरकान, JUIFA के 8 और 4 आज़ाद अरकान की हिमायत के नतीजे में आईनी तरमीम के हक में 225 वोट मिले। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने अपना वोट शुमार नहीं किया। कौमी असम्बली में हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार थे। आज तारीखी दिन है। 26वीं तरमीम सिर्फ एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की एक आला मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि आज नया सूरज शुरू होगा, जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में होगी। लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम से इंसाफ का हुसूल आसान होगा। मुल्क की तारीख में अच्छे और अजीम जजेस भी आए हैं। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। आज मीसाक जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। आईनी तरमीम का हिस्सा बनने वाली तमाम जमातों के मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं। काश PTI भी इसमें शामिल होती तो बहुत अच्छा होता। आज ये एक तारीखी दिन है और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है और आज इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू होगी। और जनाब स्पीकर, जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके ज़रिए मनमानी फ़ैसलों से रेकोटेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए, और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी, आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुँचा। इस पार्लियामान और आइन के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने एक नहीं बल्कि कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। वर्दी में सदर को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी। हमने 58 भी ख़त्म की तो अदालत सादिक और अमीन के ज़रिए वो इख्तियार अपने पास रखा। काले कोट वाले को वज़ीर आज़म को हटाने की इजाज़त है, लेकिन इस ऐवान के पास इख्तियार नहीं।
चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन। कहा, हुकूमती बिल में नून लीग के सबसे कम पीपी और JUI की ज्यादा निकात हैं। आईनी तरमीम के मुसवदे में जितना इत्तेफाक राय कर सकते थे वो किया। PTI वाले बेशक वोट ना दें, लेकिन ये उनकी भी कामयाबी है। हुकूमती बिल से ज्यादा इसमें जो पॉइंट्स है, हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज के सबसे कम नुकात होंगे। इसमें सबसे ज्यादा अगर पॉइंट्स है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI 99.99% जो एतराजात PTI के थे वो निकाल के इतना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है। ये सियासत की फतह है। हमारा अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना, आमिर का रास्ता रोकना। अदालत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तारीख में कब पूरा किया? हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वजीर आजम को फारिग करने में इस्तेमाल किए। हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। जो 19वीं तरमीम की कहानी है वो तारीख का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि ये जो अदालत हमारे साथ बैठा है वो काला सांप बन के हमारा 18वीं तरमीम की इर्द गिर्द घूम रहे थे। जमहूरियत का चैंपियन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी। जुडिशल रिफॉर्म से सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि जुडिशल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे हमने पाकिस्तान का पार्लियामान, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का रोल वापस दिलवा दिया गया है। पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। ये तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा हमें कहते हैं कि ये सियासतदान कौन होते हैं, कौन? हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, ये हमारा काम है। किसी न किसी वक्त में हमने ये दरवाजा बंद करना था, हम वो दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हम सब की कामयाबी है। ये तरमीम अमल आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है जो इख्तिताम पजीर हो रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, काला थैला था, काला सांप था। बिल्कुल ठीक कहा मौलाना साहब ने। इतनी जल्दी किस बात की है? क्या मुल्क जाम हो जाना था? आपको हाउस के मेंबर्स के लिए खड़े होना पड़ेगा। हमारे मेंबर्स को वापस हमारी नशिस्तों पर बैठाया जाए। ये तरमीम जमहूरियत को दफन करने के अज़ाइम है। हम लोग इस तरमीम का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस एक आजाद अदलिया गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। काला थैला था और काला सांप था, बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजल रहमान साहब ने। इतने जल्दी तेजगाम आपने लगाई हुई है, ये कल के लिए 22 तारीख पे क्यों नहीं जा सकता था? क्या मुल्क जो है वो सीज हो जाता? आपने स्टैंड लेना है अपने हाउस के मेंबर्स के लिए कि यहां पे जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे आज एकदम नमूदार हो रहे हैं। इस असेंबली के प्रीसेंट्स में हमारे जो अबडक्टेड मेंबर्स हैं उनको रिहा किया जाए और वापस अपनी सीटों पे जो ये हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं आपके ट्रेजरी बेंचेस पे, इनको वापस अपनी सीटों पे यहाँ आप आके बिठाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फोर्सफुली यहां पे लाई जा रही है, तो फिर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत को दफन करने के सारे अज़ाइम हैं कि ये गवर्नमेंट इस लायक नहीं कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यहां पे लाए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जनाब स्पीकर। हम मीसाक जमहूरियत के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस ऐवान की तमाम पार्टियों के मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब। कहा,
جو آزاد ارکان یہاں آئے ہیں ان کی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، آزاد منتخب ہوئے ہیں۔ سیاسی اختلاف کو اتنا لمبا نہ کرے کہ ایوان کو بااختیار بنانے کی ترمیم کی بھی مخالفت کرے۔ مزید بولے کہ کیا سیاستدان کاٹیں، شہید سیاستدان ہوں اور احتساب بھی سیاستدان بھگتیں؟ کیا عدلیہ کے 17-18 لوگ آسمان سے آئے ہیں؟ کیا ان کا احتساب نہیں ہو سکتا؟ آج کہا جاتا ہے کہ فلاں کو مارا جا رہا ہے، اپنا ماضی یاد رکھیں۔ کہتا تھا کہ اے سی اتاروں گا، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ مقافات عمل ہے۔ اس ایوان میں تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کا میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط ہیں، اور یہ جو امینڈمنٹ جو آج ہم لے کے آئے ہیں، جو سینٹ نے پاس کیا ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ یہاں پہ جو 4 ایم این اے آئے ہیں انہوں نے آزاد الیکشن لڑا ہوا ہے، اس نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا۔ ڈسکوالیفائی سیاستدان ہوتے ہیں۔ جان جو ہے وہ سیاستدانوں کی جاتی ہے، قید سیاستدان بھگتے ہیں، اور عدلیہ جو ہے یہ 17-18 لوگ جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ آسمان سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہاؤس کرے گا۔ ہمارے اپوزیشن والے اس بات کی اپوز کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کمیٹی کیوں بنا رہے ہیں، جو ان کی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کے پاور کیوں ہم ایزیوم کر رہے ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کی۔ یہ اس ایوان کے بے خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، یہ اس ایوان کے دشمن ہیں۔ سیاست کو اس طرح نہ کھینچیں، اس کو اس طرح لمبا نہ کریں سیاست کو۔ جو ترمیم جو ہم کنکلوڈ کرنے پاس کرنے جا رہے ہیں وہ امپاور کرتی ہے پارلیمنٹ کو۔ آج کہا جا رہا ہے فلاں کو مارا جا رہا ہے، فلاں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے صرف اپنا ماضی تھوڑا سا یاد رکھ۔ جس طرح بڑکے مارتا تھا، میں اے سی اتار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، مقافات عمل ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ شعبہ تفتیش کی خفیہ اطلاع پر اہم کارروائی۔ سہراب گوٹ میں پولیس اہلکار کو شہید اور زخمی کرنے والے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے نذیر شاہ سے، بتائے گا نذیر۔ بالکل، دیکھیں 3 جون 2024 کو سہراب گوٹ جمالی پول کے قریب نامعلوم دہشت گردوں نے اس وقت پولیس پکیٹ پر موجود اہلکاروں پر حملہ کیا تھا جب وہ مویشی منڈی جانے والے شہریوں کی حفاظت پر تعینات تھے، اور دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار یاسین شہید جبکہ سلمان عباس زخمی ہو گیا تھا، جس کے بعد اب سی ٹی ڈی شعبہ تفتیش نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تحریک طالبان کے 3 مبینہ دہشت گرد فرحاد، حاجی رحمان اور صغیر کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے پستول اور تنظیمی لٹریچر برآمد ہوا ہے۔ اس حوالے سے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی چودھری صفدر کا کہنا ہے کہ پولیس پر حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کی تھی۔ ان ملزمان کا تعلق ٹی ٹی پی مولانا بشیر گروپ سے ہے۔ چودھری صفدر کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش یہ بھی انکشاف کیا کہ ٹی ٹی پی نے حال ہی میں پولیس پر حملے کا ٹاسک دیا تھا، اور ڈی ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار ملزمان سے برآمد اسلحہ فورینزک کے لیے بھجوایا جا رہا ہے اور ان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے، جس کے بعد مزید اہم انکشافات بھی متوقع ہیں۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ۔ خبر ہے کراچی سے، ملی جیل سے قیدی کے فرار کا واقعہ۔ غفلت برتنے پر 7 پولیس اہلکار گرفتار جبکہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ملی جیل کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کا انسداد منشیات آپریشن۔ حکومت پاکستان اور عسکری قیادت نے منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کیا۔ ستمبر 2023 سے اب تک متعلقہ اداروں کی ملک بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف آپریشنز میں 2076 منشیات فروش گرفتار کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گلوکار راحت فتح علی خان نے آج جہانی رکن کانگریس شیلا جیکسن لی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کاکس کی چیئرپرسن کی پاکستان اور کمیونٹی کے لیے خدمات پر ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ حاضرین نے راحت فتح علی خان کے ساتھ تیری یاد ساتھ ہے گایا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔